शबनम के चाहने वाले, उसके घर वाले, उनके दीदी जीजा को उनके फ्यूचर के बारे में नहीं चिंता है, तो आपको क्यों इतना पड़ी, आप क्यों इतना फड़फड़ा रही है वीडियो के माध्यम से कि शबनम का पहला पति उससे शादी करना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। शबनम अगर आगे उसे माफ़ी मांग लेती है अपने पहले पति से तो उसको अपना लेंगे। पहले जैसे जो प्यार पहले नहीं दिए वो अब दिए। कहीं ना कहीं दोस्तों लगता है इस पांडे जी को ना पैसा मिला है शबनम के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए, और इनको जो है डॉलर छापना है। शबनम के नाम से डॉलर कमा रही है बात कर कि इनका दूसरा कोई कंटेंट तो मिल नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ में जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही उन लोगों को वीडियो अच्छे देखने को मिलते रहे, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, आज हम फिर से शबनम के बारे में ही बात करने वाले हैं। आप सबको पता होगा हमारे थंबनेल को देख करके। तो दोस्तों, क्या ही बताएं, एक मोहतरमा है। हम मोहतरमा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है कि हम उनका नाम लेंगे तो उनका जो है वायरल, वो तो ऑलरेडी वायरल है, उनको सभी लोग जानते हैं। रिएक्शन पांडे हैं, जिनकी वीडियो देखने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है। जब बोलने लगती है ना तो इतना काफ़ी बोलती है, चपड़ जैसे बोलता है, जैसे लगता है कि बोलने के लिए ट्रेनिंग ले रखी है। वो बोलने के लिए वो कहीं पे ट्रेनिंग ली है, मुझको तो ऐसा ही लगता है। किसी के मैटर में टांग गड़ाना उनकी ना आदत है। वीडियो तो हर कोई बनाता है, रिएक्शन चैनल है आपका, रिएक्शन दीजिए, लेकिन आप एक ही इंसान के पीछे हाथ गोड़ धो के क्यों पड़ जाती हैं? और ना ही आप अच्छाई सच्चाई जानती है, ना बुराई जानती है। एक तरफा बात सुन के कभी भी किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप जो हैं हर बार शबनम के पति बोलती हैं कि शबनम के पति से मेरी बात हुई, शबनम के पति से मेरा बात हुई, तो आप सिर्फ शबनम के पति से बात करके जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन आप दोनों तरफ की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या जो शबनम के पति अवधलाल बोल रहे हैं वो सही है, या फिर जो शबनम, एक बार आप शबनम की भी बात सुनने की कोशिश करती, एक बार शबनम से भी आप बात करने के प्रयास करती कि शबनम क्या बोल रही है। कभी भी गलती एक तरफ से नहीं होती है। आपको भी पता है कि रोटी ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। जब तक दोनों, इस हाथ को आप कितना भी पीटिएगा ना, ताली नहीं बजेगा। जब तक दोनों हाथ को आप ऐसे मिलाइएगा नहीं, तब तक ताली नहीं बजती है। तो फिर गलती एक शबनम की तरफ से कैसे हो सकती है? आप अपने वीडियो में बोल रही हैं कि अगर आपसे उनके पति अवधलाल बोल रहे हैं कि अगर शबनम आकर हमसे माफ़ी मांग ले तो हम जो है शबनम को माफ़ कर देंगे और शबनम से फिर हम दोबारा शादी कर लेंगे, और जो खुशी उसको हम पहले नहीं दे पाए वो खुशी हम उसको अब देंगे। पहले जो खुशी आप शबनम को नहीं दिए वो खुशी आप अब शबनम को देने वाले हैं। 2 वक्त की रोटी देंगे, अच्छे से खिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे, उसको कपड़ा देंगे। लेकिन अब पहले कहाँ दिमाग, वो आपका घास चरने के लिए गया था, जो अब दिमाग खुल रहा है। या फिर पहले बच्चे तो थे नहीं जो कहे कि हाँ पहले आपको उतना ध्यान नहीं था, बच्चे थे, आपके पास उतना सेंस नहीं था। 6 साल 2-4 साल के आप बच्चे थे जो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब आपका बुद्धि जो है खुला हुआ है, अब आप पढ़ लिख के जवान सियान हुए हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी कैसे चलती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसे रहना है। पहले आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? किसी पे उंगली उठाने में दोस्तों ये पीछे नहीं हटती है। बोल रही हैं कि शबनम अनुज को पाने के लिए अपने पति के साथ जो किया, अपने पति के साथ जो की, वो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। क्या की शबनम अपने पति के साथ? कितना कोई टॉर्चर सहता है? अब क्या शबनम वहाँ पे रहे, उसको मार के काट के फेंक दे तभी कुछ ना बोले? अरे कोई भी सहन करता है, जितना सहने लायक होता है ना उतना कोई सहन करता है। जब बर्दाश्त से पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, उतना कोई नहीं सहता है। सहने की जितना क्षमता किसी में होती है ना, उतना ही कोई सहेगा। आपके ही पति आपको मारे पीटे काटे तो अब कितना सहिएगा, कितना सहिएगा? अगर आपका हाथ पैर तोड़ के बैठा दे तो आपको बना के खिलाएगा? नहीं खिलाएगा, कभी भी नहीं खिलाएगा। तो कोई भी उसके जो रिलेशनशिप है, जो अगर किसी का मायका होता है, माँ बाप होता है, तो कोई वहाँ पे जाता है। मानते हैं कि उसके मायका माँ बाप नहीं है तो अपनी सिस्टर के घर पे जाती थी। और कौन सी पाप कर दिए शबनम जो जा कर के उससे माफ़ी मांगे? क्या शबनम को उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा? शबनम के पैर धो के अपना बिक देगी ना शबनम, तो उसमें भी वो नहीं लगेगा। उसका पति जो है पहला अवधलाल जो है ना, अवधेश अवधलाल, तो आप उसकी जो है तरफदारी करना बंद कर दीजिए। कभी भी एक तरफा बात नहीं किया जाता है, और शबनम के पीछे आप ना पड़िए तो बेटर रहेगा।
और शबनम आपके वीडियो पे जो कमेंट की है तो आप उसको उल्टा सीधा बोल रही हैं। उल्टा सीधा आप ठेका रखी है, ले रखी है। आप पब्लिक के नज़र में अच्छा बनने की मतलब बहुत कोशिश करती है, अपने तरफ से थोड़ा भी मौका नहीं छोड़ती है पब्लिक के नज़र में अच्छा बनने की, लेकिन ये नहीं जानती हैं कि अच्छा बनते बनते जो है हम बुरा बनते जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा इनके चैनल पे, हम जा कर के शॉर्ट वीडियो देखें। इनको बस अपना वीडियो चलाना है, टीआरपी के लिए ये औरत किसी भी हद तक जा सकती है। किसी इंसान की फ़ोटो उठा करके किसी के साथ जोड़ के लगा देंगी और बोलेंगी कि ये इनका पहला पति है तो ये इनका दूसरा पति है, और इसी लड़के की वजह से शबनम का रिश्ता ख़राब हुआ और अवध का रिश्ता ख़राब हुआ। इनके चैनल पे आप लोग जा कर के देखिएगा कि ये शबनम का जो पहले का वीडियो है, जब शबनम रजनी के घर पे रहती थी, जहाँ पे रजनी का नया वाला घर बना है, जहाँ पे सालू और रजनी सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे सालू के घर पे एक लड़का रहता था, आशुतोष नाम है उसका, आशुतोष राव नाम से उसका चैनल भी है। तो भाई वो लड़का हर किसी के साथ में वीडियो बनाता है। वो वहाँ पे जितने भी प्रिया जो वहाँ पे रहती थी सालू के घर पे, रजनी है, कौशल है और मतलब सालू है, और जितने भी वहाँ पे लेडीज़ लोग जाती है सारे लोगों के साथ वो कॉमेडी वीडियो शूट करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वीडियो उसका अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा नेक दिल का इंसान लड़का है। यहाँ तक कि दोस्तों वो लड़का एक बार मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया था, मेरा वीडियो देख करके, उसके हम बारे में वीडियो बनाए थे। तो ये बोली हैं उस लड़के का वीडियो उठा करके शबनम और उसका फ़ोटो लगाई हैं अपने एथी में, और शॉर्ट वीडियो को है उसको कट करके अपना वीडियो बनाई है कि यही शबनम का पहला पति है। इसी की वजह से शबनम जो है अपने पहले पति अवधेश को छोड़ दी। दोस्तों ये कहाँ तक सही है? कभी बोलती हैं कि अनुज की वजह से शबनम अपने पति को छोड़ दी, और कभी अब देखिए अब आशुतोष को भी नहीं छोड़ रही है, अब आशुतोष को लगा रही हैं कि इसके वजह से छोड़ दी। कल किसी और लड़के के साथ उसका वीडियो देखेंगी तो उसको लगाएगी। कुछ दिन पहले जो हमारे बिहार का लड़का गया था मिलने के लिए शबनम से, हीरा झगड़ा बोला, उसको बोल रही थी कि इसके वजह से छोड़ दी। और कैसा शादी करेगा फिर दोबारा शबनम से? कौन से मुँह लेकर शादी करेगा? शबनम को उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा, और शबनम क्यों माफ़ी मांगेगी? अगर आपको जितना ज़्यादा चिंता पड़ी तो आप क्यों नहीं जा करके उसकी शादी कर लेती? अपने पति को छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा नेक दिल का साफ़ सुथरा नेक दिल का साफ दिल का इंसान है, तो क्यों नहीं जाकर आप खुद उससे शादी कर ले रही हैं? शबनम माफ़ी मांग, आप ही जा करके माफ़ी मांग लीजिए ना शबनम के बदले में। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। क्या बताए, किसी का वीडियो देखने के बाद ना मूड मेरा ख़राब हो जाता है। खास करके इनका वीडियो खोलते खोलते इतना ज़्यादा चपड़ करती है ना कि इनका तो चपड़ सुन के ही मेरा आधा दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी पूरा वीडियो देख भी नहीं पाते इनका, हम इतना देखे कि बस मेरा माथा घूम जाता है। किसी के बारे में किसी को लगा देंगी, किसी के बारे में किसी को लगा देंगी। कल देखिए सरोज का वीडियो वैसे ही लगाई थी। अरे थोड़ा इंसान से नहीं तो कम से कम उनसे तो डरिए। तो चलिए गाइस, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा।